प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आइए सीधे चलते हैं 11.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 में। कितना बढ़िया है। 11.1 एक्सरसाइज का 11 नंबर का क्वेश्चन ये आपके सामने है, पढ़िएगा। अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। कार में वाइपर लगे रहते हैं, आप जानते हैं, ठीक है, जो ऐसे साफ करते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इस तरह से वो साफ करते हैं तो एक सेक्टर की एरिया बनती है। ओके, ऐसे साफ करते हैं वाइपर तो सेक्टर की एरिया बनती है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. उसमें ब्लेड्स लगे रहते हैं साफ करने के लिए। तो इस ब्लेड की जो लेंथ है, अगर इसकी बात करें तो वो लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ओके, और जो यह एंगल बनता है, आपको चित्र से समझाता हूँ, वो एंगल बनता है कितने का? 115 का। तो ईच जो स्वीप ऑफ द ब्लेड्स हैं, कितना साफ करेंगे, कितनी एरिया साफ करेंगे? फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ओके, तो आइए भाई क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आपका बड़ा नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। मैं कह रहा था कि जो स्वीप करता है ब्लेड, इस तरह की एरिया बनती है, तो कुल मिला के वो एरिया ऐसी बनती होगी। एक ऐसे साफ करेगा तो ये एरिया बनती है, तो जाहिर सी बात है कि ये सेक्टर की एरिया है ऐसे। तो यहाँ जो एंगल है, यद्यपि ये एंगल 115 नहीं है, समझाने के लिए, ठीक है, तो ये एंगल 115 डिग्री है, और ये जो ब्लेड्स उसमें लगे हुए हैं ये 25 सेंटीमीटर है भाई, 25 सेंटीमीटर। ओके, तो सीधा हम क्वेश्चन में जाएं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर r is equal to 25 centimeter and theta is equal to 115 degree, ठीक है। then total area cleaned at each sweep of the blades is equal to 2 into 2 लगे हुए हैं, वाइपर 2 हैं इस तरह, एक इधर करता है और एक इधर, कार के शीशे में ऐसे ऐसे, एक इधर से इधर, एक इधर से इधर, है ना। तो 2 into area of the sector, ठीक है। तो 2 into 2 क्यों बताया ना, 2 ब्लेड्स लगे हैं, 2 into एरिया ऑफ द सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, तो 2 into पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या रखनी है? क्वेश्चन में 22/7 हम रख सकते हैं। तो 2 into पाई 22/7, आर क्या है? आर है भाई 25 into 25 into थीटा कितना है? 115 डिग्री।
अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम अगर काटें तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 8 16, ये कट गया, 2 से कट गया। ठीक है, फिर 2 11 जा 2 9 जा, ये कट गया। ठीक है, अब मेरे भाई ये कट जाएगा किससे, 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा, और 5 से ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 9, 5 8 जा 18, 5 जा 90। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास बचा क्या, अब कोई चीज़ नहीं कटेगी, हमारे पास बचा 11 इंटू 25, 25 इंटू 25 इंटू 23 अपॉन 7 इंटू 18। ठीक है, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 का 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 6 25, 25 इंटू 25 625 इंटू 23 अपॉन, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 7 जा 126। ठीक, तो इस तरह से जब इस सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,58,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी एरिया हो गई, जो ब्लेड्स जो वाइपर क्लीन करते हैं एरिया, वो आपकी ये एरिया आ गई। आपके बुक में यही आंसर दिया है, आप चाहें तो इसको डिवाइड कर, बड़ी संख्या इसलिए डिवाइड नहीं करा, आप चाहें तो डिवाइड करके डेसिमल में लिख सकते हैं, क्योंकि इधर ऑड नंबर है इधर इवन है, तो डेसिमल में आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 आपका हुआ कंप्लीट। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12 देखते हैं भाई, क्वेश्चन 12 क्या कहता है। क्वेश्चन 12 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखें क्वेश्चन 12 से बढ़िया क्वेश्चन 13 है, तो क्वेश्चन सब एक जैसे होते हैं। पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कहता है, टू वार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warmed by 3.14 यूज करना। आपको बता दें, समुद्र में लाइट हाउस बने रहते हैं, तो वो लाइट हाउस वार्न करते हैं शिप को, ये बताते हैं कि किस इलाके में रॉक है, किस इलाके में नहीं है, किधर शिप को जाना ठीक रहेगा, किधर नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो जो जूम करता है लाइट, उसको ऐसे देखें। ठीक है, आप इतना समझें यहाँ की डिस्टेंस जितना है वो है 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस को वार्म करता है, एंगल 80 डिग्री है। तो आप समझें, अगर लाइट यहाँ है तो ये जूम करते हुए लाइट इस तरह से वाटर के लेवल को, इस तरह के लेवल को वो वार्न करती है। ठीक है, तो ये समुद्र के पानी के ऊपर इस तरह से वो लाइट बनती है। तो वो जो लाइट हाउस की लाइट वार्न करती है,
वो कितनी एरिया है, जबकि ये जो उसका रेडियस दिया गया है, जो ये डिस्टेंस दिया गया है, लेंथ दिया गया 16.5 किलोमीटर है, और ये एंगल जो दिया है वो 80 डिग्री दिया गया। ऐसे समझिएगा क्वेश्चन। ओके, तो मेरे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं r इजकल टू 16.5 किलोमीटर एंड थीटा इजकल टू 80 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, तो आगे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द सी ओवर विच, नाउ एरिया ऑफ द सी over which the ships are warned, which the ships are warned, ठीक है, warned इजकल टू क्या, जिस एरिया को शिप वार्न करती है, पानी के जिस एरिया को शिप वार्न करती है वो कैसा है, एरिया ऑफ द सेक्टर है, एरिया ऑफ द सेक्टर मेरे भाई, सेक्टर, ये मैंने चित्र से समझाया, ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर होगा। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, सीधा हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री इजकल टू, पाई की वैल्यू यहाँ पर बोला है 3.14 लिखना है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर 16.5 इंटू 16.5, ये आर यहाँ माना गया आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा क्या है मेरे भाई 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, जीरो से जीरो कटा है ना, और 4 2 जा 4 9 जा, ओ सॉरी हाँ 4 9 जा 36, ठीक है, ये कट गया, यहाँ 2 आया, यहाँ 9 आया। अब इसको अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो भी सही है, लेकिन अगर डेसिमल के इधर ये 2 पॉइंट है, अगर हम नीचे इसके डेसिमल के इधर 2 पॉइंट नहीं, डेसिमल के इधर 1 डिजिट है, डेसिमल के इधर भी 1 डिजिट है, अगर हम चाहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अपॉन 10 कर सकते हैं इसके नीचे, एक तरीका ये भी है, आप देख लें, एक तरीका इसको सॉल्व करने का ये भी है, 16.5 इंटू 16.5 इंटू 2 अपॉन 9 आया भाई 9, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे मेरे भाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 16 पॉइंट इधर है तो आप इंटू 10 यहाँ लिख सकते हैं, ये हट गया, 16 पॉइंट है, ये डेसिमल के इधर एक डिजिट है, इसको हटा के आप इंटू 10 यहाँ लिख सकते हैं, फिर इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा, ठीक है। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, अब फिर यहाँ 5 2 जा 10, अब 5 3 जा, अब 5 3 जा, ये यहाँ गोच पोच हो गया, तो इससे परेशान नहीं होइएगा, ठीक है, ये 9 इसका है, ये 9 इसका है, अलग अलग है बोला, तो कुल मिला के 2 से ये भी कट जाएगा, अगर इसको आप काटना चाहें 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3.14 को 2 से काट रहे हैं, है ना, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये कट गया, बचा क्या, यहाँ लिख लेते हैं, बचा 1.57
इंटू 33 अपॉन 9, ये छोटी संख्या हो गई। ठीक है, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको हमको कैलकुलेट करने पर, अगर इसको हम कैलकुलेट करने पर 9 से डिवाइड करने पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आएगा आपका आंसर। आप ये ना कहिएगा सर आप तो आंसर देख के लिख दिए। जी आप कह सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करिएगा 33 का 33 में, फिर इसका, फिर 9 से डिवाइड करिएगा, यही आएगा। कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा परीक्षा में। ठीक है, मैं अगर इसका मल्टीप्लाई करके दिखा दूं तो मल्टीप्लाई तो आपको ही करना होगा, इसकी प्रैक्टिस तो आप करेंगे तो 189.97 किलोमीटर ये आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 12 भी मेरे भाई पूरा हुआ। ठीक है, तो ये जो शिप है यहाँ पर लाइट हाउस, ये जो यहाँ पर है, ये जो एरिया इससे बन रही है, जितनी एरिया में ये लाइट जा रही है वो एरिया होगी 189.97 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये मल्टीप्लाई करके आप उसको देखिएगा, प्रयोग करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 12 पूरा हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 13, ओके। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। ये 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर 12.14। ये राउंड टेबल है, इसमें 1 2 3 4 5 6 ये इक्वल डिजाइन बने। ये डिजाइन किस शेप के हैं आप देख रहे हैं चित्र में, ये सेक्टर नहीं है, सेगमेंट के शेप के डिजाइन बने। ठीक है, 6 डिजाइन हैं। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर यहाँ से बात करें यहाँ तक की, इसी में देख लें तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितने की है भाई, ये रेडियस है आपकी 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इसमें एंगल कितना बनेगा, चूंकि ये 6 इक्वल डिजाइन है इसलिए 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये एंगल आपका 60 डिग्री आ जाए। ठीक है, समझिएगा। अब इसी डिजाइन की एरिया हमको फाइंड करनी है, और फिर क्वेश्चन लास्ट में कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूज √3 इक्वल टू 1.7। √3 की वैल्यू यहाँ क्या यूज करनी है, ध्यान दीजिएगा 1.7 लिखा है, अगर आप 1.73 इसकी वैल्यू लिख देंगे तो आपका आंसर प्रभावित होगा। यदि 1.73 भी लिख देंगे जो आंसर आएगा वो मान्य होगा, लेकिन क्वेश्चन में चूंकि दिया है 1.7 तो √3 की वैल्यू हम यही रखेंगे। ओके, फिर से क्वेश्चन एक बार देख लें इसको। ये चित्र बना हुआ है, इसमें 6 ये डिजाइन बने हुए हैं, ये सेगमेंट के शेप के हैं। ठीक है, क्या है, सेगमेंट है भाई। और इसका रेडियस जो है इस राउंड टेबल के सेंटर से जो रेडियस है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इस डिजाइन को बनाने में जो कॉस्ट है वो 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात है पहले इसकी हम एरिया फाइंड करेंगे। जब एरिया फाइंड कर लेंगे तो फिर जितनी एरिया आई उसमें 0.35 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो मेरे भाई here r is equal to 28 centimeter and theta is equal to 360 degree upon 6
इजकल टू 60 डिग्री। थीटा ये दिया है भाई 6 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर इक्वल 3 और इक्वल 6 डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है ना, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से। अगर फिगर की बात करेंगे तो फिगर ऐसा बनेगा मेरे भाई, ये हुआ आपका सर्कुलर टेबल क्लॉथ, इसमें इस तरह के 6 ये डिजाइन बने हुए हैं। ये तो एक डिजाइन का हम एरिया फाइंड करेंगे, यहाँ बनेगा एंगल 60 डिग्री। तो आपको ये भी समझाया है किसी क्वेश्चन में, अगर यहाँ 60 डिग्री का है तो OA और OB भी इक्वल हैं, इसलिए ये एंगल भी 60 का होगा, ये भी एंगल 60 का होगा। तो इस प्रश्न को दो तरीके से कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट। लेकिन एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने का एक दूसरा डायरेक्ट भी फार्मूला मैंने बताया, हम उसका यूज कर लें, है ना। तो नाउ क्लियरली from the figure एरिया ऑफ वन डिजाइन की एरिया फाइंड करेंगे, फिर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिजाइन की एरिया आ जाएगी। ओके, वन की एरिया हम फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ वन डिजाइन, ठीक है, एरिया ऑफ वन डिजाइन, वन डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट की एरिया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये डायरेक्ट एरिया होती है सेगमेंट की, ठीक है। तो आर क्या है मेरे भाई, 28 का होल स्क्वायर इंटू पाई की वैल्यू हम 22/7 इसमें रख सकते हैं। थीटा क्या है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2, तो साइन 30 डिग्री, थीटा 60 है, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, इंटू कॉस 30 डिग्री। इसकी जब हम वैल्यू रखेंगे 28 का होल स्क्वायर, 28 को बाहर ही रखते हैं अभी, है ना, 28 का है होल स्क्वायर, ये कट गया 6 आया भाई, 2 3 जा 6, 2 1 जा, तो ये क्या हुआ 11 बचा, 11/21 माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। इस तरह से हो गया, कैलकुलेशन पर ध्यान दें, ठीक है। तो ये 28 का होल स्क्वायर इंटू 11/21 माइनस 1.7/4। अब इसको जल्दी से हम कैलकुलेट कर लें, तो इसका एलसीएम आएगा 21 इंटू 4 हम लिख सकते हैं, तो 84 आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 84 आएगा, 84 चाहे अलग अलग लिख लें, अलग अलग लिख दें सुविधा होगी। इसको एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 4 बचेगा, 4 का 11 में मल्टीप्लाई 44 माइनस, अब 21 इंटू 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 21 बचेगा, तो 21 इंटू 1.7, इसको डायरेक्ट लिख देते तो एक स्टेप ना आना पड़ता। तो क्या होगा मेरे भाई, एक स्टेप और आगे बढ़ के देख लीजिए, स्टेप ज़्यादा हुए जा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा सुविधा होगी आपको। 44 माइनस 17 1 जा 17, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा, डेसिमल की इधर 1 डिजिट है, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 135,
35.7 अपॉन 21 इंटू 4 ही लिखें, इधर लिखे देते हैं भाई। इधर लिखेंगे तो क्या हुआ, 28 का होल स्क्वायर इंटू, ये जब हम घटाएंगे देख लें, इधर आप देख लें, घटाने में गलती नहीं करिएगा, 44.0 और 35.7 इस प्रकार सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 10 में 7 गया 3, ठीक, ये हो गया 3, इसलिए तो 13 में 5 गया 8, 3 3 कैंसिल हो, तो क्या आया 8.3 अपॉन 28 इंटू 4, ऐसा। फिर एक स्टेप, इसको सिंपल ही करते जाएं, 28 का स्क्वायर है 28 इंटू 28 इंटू 8.3 अपॉन 21 इंटू 4। अब इसको कैंसिल करेंगे, 4 7 जा 28, 7 3 जा, ये कट गया, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो इजकल टू हम क्या लिखेंगे, 28 इंटू 8.3 अपॉन 3, ठीक है। इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो मल्टीप्लाई करने में आएगा क्या, 232.4 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आई एरिया, ठीक है। ये आपका रफ वर्क है, ये एरिया आ गई। ये जब एरिया आ गई, ध्यान देंगे ये एक डिज़ाइन की एरिया है, ये एरिया एक डिज़ाइन की है, बट हमारे पास 6 इक्वल डिज़ाइन है, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ क्या, एरिया ऑफ 6 सच डिज़ाइन, एरिया ऑफ 6 सच डिज़ाइन इक्वल टू 6 इंटू 232 इंटू 0.4 अपॉन 3, इससे कट गया, तो जब कट गया तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल डिज़ाइन है ना, टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन, टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन, है ना, ये टोटल एरिया आ गई। बात यहीं समाप्त नहीं होती इस क्वेश्चन की, हमें कॉस्ट दिया है, ठीक है। कॉस्ट क्या दिया है, 0.35 पर सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, नीचे हम लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ मेकिंग सच डिजाइन ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है। सो यहाँ हम क्या करेंगे कि 0.35 इंटू टोटल कॉस्ट जो आएगा, क्या आएगा, 464.8, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर बंधु आएगा ₹162.68, ये दरअसल हमारा उत्तर हुआ, ये उत्तर हुआ हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर ये, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे थोड़ा सा है सिंपल, इसको एक जगह मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने की कोशिश ना करें, इसको छोटा करने का प्रयास करें, तो आप इसमें सक्सेस होंगे।
अदरवाइज कहीं आप चूक सकते हैं, बट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है कैलकुलेशन तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, जो थीटा हम एंगल मानते थे यहाँ पी मान लिया गया। ऑफ सर्कल विथ रेडियस और, रेडियस जो हम आर मानते थे वो रेडियस हमारा कैपिटल आर मान लिया गया। तो फिर कहता है कि ये ए बी सी डी में जो दिया है इसमें कौन एरिया सही होगी। मेरे भाई इसमें 4 प्रकार की एरिया दी गई है, थोड़ा समझ रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं, इसको समझिए, ठीक है। हियर थीटा इजकल टू क्या है, पी है, और आर इजकल टू कैपिटल आर है। इतना ध्यान, इतना समझ ले, ये क्वेश्चन नंबर 14 में इतना समझना है। थीटा के बराबर पी माना, आर स्मॉल आर के बराबर कैपिटल आर माना, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगी भाई, एरिया ऑफ सेक्टर इजकल टू यहाँ होना चाहिए पाई आर स्क्वायर, थीटा के स्थान पर पी अपॉन 360 डिग्री, ये होना चाहिए। तो ये एरिया कौन सी है आप देख लें, ऑप्शन में देख लें। इस ऑप्शन में ना तो ये है, कहाँ है भाई ये देखें, ये पहला जो ऑप्शन है ये 2 पाई आर पी दिया है, नीचे 180 दिया है, गलत। दूसरे में पाई आर स्क्वायर पी अपान 180 दिया है, तो पाई आर स्क्वायर पी तो सही है, ये वाला पाई आर स्क्वायर पी तो सेकेंड ऑप्शन में है, लेकिन नीचे 180 है, ये भी गलत है। यहाँ 2 पाई आर पी है, नीचे 360, तो 2 पाई आर पी ये भी नहीं, ये लास्ट वाला सही है, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये दिया है पी अपान 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 से ये कटा तो 360 डिग्री बचा। तो अब डी ऑप्शन सही इसलिए है क्योंकि ये पी पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री बचा, जो कि ये है सही। तो इसका मतलब डी में 720 दिया है, ऊपर पाई आर स्क्वायर पी तो है, लेकिन 2 है तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये बचा। इसका मतलब 14 नंबर का ऑप्शन डी सही है। इस तरह से आपका 14 नंबर तक क्वेश्चन क्लियर। तो इसके बाद फिर आपके जो इस चैप्टर में है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, आपका ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल खत्म। आगे से हम चलेंगे 12 नंबर चैप्टर में, है ना, जिसमें 12 नंबर चैप्टर में ये पुरानी किताब है, लेकिन इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्किल के बाद 12 में दिया गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो 11 चैप्टर आपका पूरा हुआ। 12 चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ आपके क्या दिया है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल हो गया, तो एरिया रिलेटेड टू वॉल्यूम, है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आगे के चैप्टर की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये ठीक लगता होगा, स्पष्ट दिखता होगा, है ना। तो आपको मेरा ये तरीका कैसे लगा, प्लीज़ आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके।